श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। कक्षा 10वीं के संस्कृत अध्ययन में 7वां पाठ लोक इतम्मम करणीयम के सघन अध्ययन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर 1 से 6 पाठ और 7वें पाठ के बाद में 15वें पाठ तक अध्ययन करवाया हुआ है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पाठों का अध्ययन कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आपके 10वीं क्लास में जो भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस यानी कि बुक तो आपके सिर्फ 27 नंबर की है, इसके अलावा जो भी सिलेबस है वो हमारे चैनल पर पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। आप उसका संस्कृत व्याकरण कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण नाम की प्ले लिस्ट में अध्ययन कर सकते हो। इस वीडियो में हम 7वें पाठ को पढ़ रहे हैं। 7वें पाठ का नाम है लोक इतम्मम करणीयम। ये एक संस्कृत गीत है जो यहाँ पर इसका आमुख लिखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। आमुख से हमें पता चल जाएगा कि इस पाठ में क्या लिखा हुआ है। प्राचीन काले आभारतम आबाल वृद्धम च प्रसरिता आसीत संस्कृतवाणी। प्राचीन काल में आभारतम, आ का मतलब होता है तक या संपूर्ण, आभारतम यानी संपूर्ण भारत में, च यानी और, आबाल वृद्धम यानी बच्चों और बुढ़ों तक, बाल यानी बच्चों और वृद्ध यानी बुढ़ों, आ यानी तक, च यानी और, बच्चों और बुढ़ों तक, प्रसरिता यानी फैली हुई, आसित यानी थी, संस्कृत वाणी यानी संस्कृत की वाणी। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों और बुढ़ों तक संस्कृत वाणी फैली हुई थी। अनंतरम यानी इसके बाद, चिरकालम यावत लंबे समय तक, उत्तरोत्तर, इयम यानी यह, घटमाना घटती हुई, क्षीणा जाता यानी क्षीण हो गई, अद्यत्वे आज, पुनः इयम फिर से यह, किंचित यानी कुछ, वर्धमाना दृश्यते यानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुरा कदाचित इह भारते अजस्रम प्रवहन्ति इयम संस्कृत गंगा पुनः अभि लोकहिताय देवलोकात् अवतरणीया इति धिया नेके भागीरथाः प्रयतवन्तः सन्ति। प्राचीन समय में किसी समय इस भारतवर्ष में निरंतर बहती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोक कल्याण के लिए देवलोक से अवतरित हुई, ऐसा अनेक विद्वान भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। तेन च और उनके द्वारा, चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में, संस्कृत जगते किंचित स्पंदनम स्फुरणम च अवलोक्यते, और उनके द्वारा चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ गुंजन और हलचल दिखाई देती हैं। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण शुरू कर दिया गया है। बहुकालाद अनंतरम विद्यालयेषु अध्ययनः लगवः बालकाः अपि तत्र तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तः दृश्यन्ते। लंबे समय के बाद में विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे बालक भी वहाँ संस्कृत से संभाषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बालकानाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एकः सरल उपक्रम है। बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपक्रम है। तेन संस्कृत भाषा संस्कार अभी अनायासम जनयन्ते, उससे संस्कृत भाषा संस्कार भी अनायास उत्पन्न हो जाती है। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नानाविधानि नवीनानि संस्कृत गीतानि रचितानि। विगत कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के नवीन संस्कृत गीतों की रचना हुई है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में अत्यधिक सरलया भाषया, सरल भाषा से, च सरलया शैल्या और सरल शैली से, अत्यधिक सरल भाषा से और सरल शैली से संस्कृत गीतम एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आयन्तु पठन्तु श्रृणन्तु अभ्यसन्तु गायन्तु च, आओ पढ़ें सुने अभ्यास करें और गाएं। अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतम इदम गीतम, यह गीत अत्यधिक सरलम तरलम सरसम च, सरल तरल और सरस है। तो यहाँ पर आपने आमुख से समझ लिया होगा कि ये एक संस्कृत श्लोक वाला यानी गीत है, पद्य भाग है। तो गद्य भाग, पद्य भाग, नाट्य भाग ये कैसे किया जाता है ये हमने पहले भी आपको बता दिया था। यहाँ थोड़ा सा ये छोटा पाठ है, इसलिए हम थोड़ा सा और अवगत करवा देते हैं कि आपको संस्कृत 10वीं क्लास के अंदर बोर्ड पैटर्न के अनुसार किस तरह से अध्ययन करना है। श्लोक वाले पाठों में
इस तरीके से आपको संस्कृत व्याख्या करनी है, जो कि हमने पहले पार्ट में इस तरह से ये संस्कृत व्याख्या आपको समझाई थी। एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस किस तरह से करना चाहिए, पहला पार्ट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो श्लोक है उस श्लोक को लिखना है और उसके बाद में उस श्लोक का अन्वय लिखा जाता है। उसके बाद में संदर्भ लिखा जाता है, संदर्भ पूरे पाठ का सेम रहता है। उसके बाद में प्रसंग लिखा जाता है, प्रसंग उस श्लोक के अंदर क्या बात लिखी हुई है उसके बारे में लिखा जाता है। और उसके बाद में संस्कृत व्याख्या होती हैं। ये जो आपका अन्वय है वो सेम टू सेम संस्कृत व्याख्या होता है, और कुछ आप जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर जोड़ सकते हो। उसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी होती हैं, ये आप चाहे जितनी आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपकी संस्कृत व्याख्या भी इस पाठ की आप कर सकते हो। लेकिन मेन होता है संदर्भ। प्रस्तुतो अयं पद्यस्य अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदना इति पुस्तकस्य जय सुर भारती की जगह आपको क्या लिखना, लोकितं मम करणीयम इति शीर्षकात् पाठात् उद्धृतो अस्ति। अब यहाँ पर इसका न तो कवि है और न ही यहाँ पर कोई ग्रंथ है, इसलिए यहाँ तक ही आपके ये संदर्भ बनेगा इस पाठ का। इसी तरीके से जो है हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पाठों तक हमने अच्छे तरीके से समझा दिया कि गद्य पाठ कैसे किया जाता है, पद्य पाठ कैसे किया जाता है। ये श्लोक वाला तीसरा पाठ है, उसके अनुवाद को लिख करके अलग से बताया, उसके संस्कृत व्याख्या को अलग से लिख करके हमने पढ़ाया है। और उसके अलावा जो आपके चौथा पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यते, वो आपके नाट्यांश वाला पाठ है, तो उसको भी हमने नाट्यांश की किस तरह से संस्कृत व्याख्या बोर्ड पैटर्न के अनुसार करते हैं वो भी हमने वहाँ पर समझाया है। अभी हम इस पाठ का केवल अनुवाद पढ़ा रहे हैं, आपको लिखना है तो आप साथ साथ में पेन और कॉपी लेकर के साथ साथ में अनुवाद का ध्यान रखें। हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर यहाँ पर अनुवाद कर रहे हैं। वैसे पाठ बहुत सरल है, थोड़ी देर में इस पाठ का अनुवाद पूरा हो जाएगा, उसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक। श्लोक पहला यहाँ कुछ दिया हुआ ही नहीं है। श्लोक पहला करने से पहले इस पाठ के अंदर देखिए हिंदोल राग है, आदि ताल है, राग और ताल दोनों हैं, इसलिए इसका पहले आदर्श वाचन होगा, इसका गायन होगा, गायन के बाद में इसका अनुवाद होगा। तो इसको कैसे करेंगे, मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् ऐर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं गैनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता ग्वैरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं
वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम। ठीक है ना, इस तरह से इसका संस्कृत गायन होता है। अब यहाँ पर अपन डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर देख रहे हैं, मतलब ये जो ग्रंथ लिखा था, ये जो पाठ लिखा था, ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने लिखा था। तो इससे पहले हमने जो आपको संदर्भ बताया था, उस संदर्भ के अंदर हमने कहा था कि उतना ही आएगा, उसके आगे ये भी आएगा। ठीक है ना। प्रस्तुतो अयम पद्यस्य अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य लोकितं मम करणीयम् इति शीर्षकात् पाठात् उद्धृतो अस्ति। अस्य पद्यांशस्य कवि डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर अस्ति। इस तरह से इस पाठ का संदर्भ होगा जो सारे श्लोकों में सेम रहेगा। अब इसका अनुवाद शुरू करते हैं। अनुवाद तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकितं मम करणीयम। मनसा, ये मनस सकारांत शब्द है और उसका तृतीय विभक्ति एक वचन है मनसा, है ना, हरिणा, हरिणा की तरह। मनसा सततम यानी निरंतर, मनसा यानी मन से, सततम यानी निरंतर, ये आपका अव्यय शब्द है। स्मरणीयम के अंदर स्मृति धातु अनियर प्रत्यय है। स्मरणीयम यानी स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, मन से निरंतर याद करते रहना चाहिए। वचसा, इसमें वचस शब्द है, वाचा मतलब तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर भी तृतीय एक वचन है। तो वचन से सततम यानी निरंतर, वदनीयम यानी बोलना चाहिए, मन से निरंतर याद करना चाहिए, वचन से निरंतर बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम सामासिक शब्द है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी बहुवचन में होगा। लोकानाम हितम, लोकानाम यानी लोगों का, हितम यानी कल्याण, मम यानी मेरे द्वारा, करणीयम यानी करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण करना चाहिए। करणीयम में क्रिय धातु है, क्रिय डूड है आपका, क्रिय यानी करना, उसका क्रिय धातु अनेर प्रत्यय हो गया करणीयम। मेरे द्वारा लोगों का कल्याण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम का सेम अर्थ होगा मेरे द्वारा लोगों का कल्याण करना चाहिए। तो पूरा देख लो। मन से निरंतर याद करते रहना चाहिए, वचन से निरंतर बोलना चाहिए, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण करना चाहिए। अब न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने सैनियम ऐरनिशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने रमणीयम, भोग भवने, भोग भवन का मतलब होता है सुख ऐश्वर्य रूपी भवन में। भोग का मतलब होता है सुख भोगना। भोग भवने यानी सुख ऐश्वर्य रूपी भवन में। न रमणीयम, न रमणीय यानी मुझे सुख भोग नहीं करना चाहिए। न रमणीयम का मतलब होता है मुझे सुख नहीं भोगना चाहिए। सुख भोग रूपी भवन में मेरे द्वारा सुख नहीं भोगना चाहिए, प्रसन्न नहीं होना चाहिए। न रमणीयम, इसमें रम धातु अनेर प्रत्यय, रम का मतलब होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न नहीं होना चाहिए। मेरे द्वारा सुख भोग रूपी भवन में हमेशा के लिए प्रसन्न या तल्लीन नहीं होना चाहिए। न च सुख शयने शयनियम, सुख शयने यानी सुख रूपी शैया पर, सुख रूपी शैया पर न शयनियम यानी नहीं सोना चाहिए। शयनियम में शी धातु है, सी का मतलब सोना होता है, नियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। न शयनियम यानी नहीं सोना चाहिए। एर निशम जागरणीयम यानी, एहर निशम के अंदर ध्यान से देखो, नी के ऊपर वाला रह विसर्ग बना अह बन गया। एह का मतलब होता है दिन और निश का मतलब होता है रात्रि। एर निशम यानी दिन रात। जागरणीयम में जागृत धातु है जिसका मतलब जागते रहना। जागरणीयम यानी जागते रहना चाहिए, दिन रात जागते रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण करना चाहिए। मनसा सत्यम स्मरणीयम वत्सा सत्यम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम, मन से हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, वचन से हमेशा बोलना चाहिए और लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किए जाना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया आपके दूसरा। यहाँ अभी तीसरा देख लीजिए। न जात दुखम गणनीयम, जातु आपका ये शब्द है ना, ये आपका निपातव्य है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दुखम न गणनीयम, दुखम यानी दुख के, न गणनीयम यानी गणना नहीं करनी चाहिए, गणना नहीं करनी चाहिए, दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। न निज सौख्यम मननीयम, निज यानी अपने खुद के, सौख्यम यानी सुखों को, न मननीयम यानी नहीं मानना चाहिए, अपने सुखों को भी नहीं मानना चाहिए। दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए, दुखों की गिनती नहीं करनी चाहिए और अपने सुखों को भी नहीं मानना चाहिए। और कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम,
कार्य क्षेत्र यानी अपने कार्य क्षेत्र में त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए। इसमें त्वर धातु है, त्वर का मतलब होता है त्वरमाण, शीघ्रता करनी चाहिए। तो त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए। लोकितम मम करणीयम, लोगों का कल्याण मेरे द्वारा करना चाहिए। मन से हमेशा याद करते रहना चाहिए, वचन से हमेशा बोलना चाहिए, लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किए जाने चाहिए। यानी अपने दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए, अपने सुखों को नहीं मानना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, है ना, क्विक फास्ट इन योर ड्यूटी, है ना, अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, मन से हमेशा याद करते रहना चाहिए, वचन से हमेशा बोलना चाहिए, लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट श्लोक का आपका है दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपन्ने ब्रह्मणीयम, लोकितमम करणीयम, मनसा सत्यम वदनीयम, मनसा सत्यम स्मरणीयम, वत्सा सद्दम वदनीयम, लोकितमम करणीयम। दुख सागरे तरणीयम, दुख सागरे दुख रूपी सागर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तरणीयम, तरणीयम में त्रि धातु है, तय के नीचे री की मात्रा होती है त्रि, त्रि का मतलब होता है तैरना, है ना, किसी पानी के अंदर तैरते हैं ना वो वाला। तो दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चरणीयम यानी विचरण करना चाहिए। सिंपल है। पर्वते सप्तमी एक वचन है, कष्ट का मतलब होता है कष्ट रूपी, पर्वते यानी पर्वत पर, चरणीयम यानी विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपिने, विपत्ति रूपी विपिने यानी विपिन का मतलब क्या होता है भाई? हाँ आपको पता है, नहीं है तो बोल देता हूँ ना। विपत्ति रूपी विपिने यानी जंगल में, विपत्ति रूपी संकट रूपी जंगल में भ्रमणीयम यानी भ्रमण करना चाहिए, संकट रूपी जंगल में भ्रमण करना चाहिए। ये सब आप करते हो क्या? दुख रूपी सागर में तैरते हो क्या? कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करते हो क्या? और संकट रूपी जंगल में भ्रमण करते हो क्या? लेकिन कवि कह रहा है अपने को मानना है, परीक्षा में लिखना है, नंबर आ जाएगा और ज़िंदगी में भी उतारना चाहिए। दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए और संकट रूपी जंगल में भ्रमण करना चाहिए। लोकितमम करणीयम, लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किए जाना चाहिए। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकितमम करणीयम, मन से निरंतर याद करना चाहिए, वचन से निरंतर बोलते रहना चाहिए और लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किए जाना चाहिए। गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजनाये स्थिता ग्वर्रे तत्र मया संचरणीयम, लोकितमम करणीयम। ये आपका अंतिम श्लोक है। गहनारण्य के अंदर गहन प्लस अरण्य, यहाँ पर दीर्घ संधि है। घनांधकारे के अंदर भी यहाँ पर दीर्घ संधि है। घना प्लस अंधकारे, गहना गहन अरण्य, गहन यानी घने, ठीक है ना। गहन, गहन का मतलब गहन ही होगा, जो घना होता है मतलब ज़्यादा। अरण्य यानी जंगल में, भयंकर जंगल में। गहनारण्य यानी भयंकर जंगल में, गहनारण्य यानी भयंकर जंगल में, गंभीर जंगल में। और घनांधकारे, घना अंधकारे यानी घना, घना का मतलब होता है दुख भरे या बहुत बड़े, घने। अंधकारे यानी अंधकार में, सघन अंधकार में, ठीक है ना। भयंकर जंगल में और सघन अंधकार में, या सघन जंगल में और घने अंधकार में। अंधकार बहुत ज़्यादा होता है ना, घने अंधकार में, सघन जंगल में और घने अंधकार में। ये यानी जो, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, यह तो सर्वनाम शब्द है, यह यऊ ये यानी जो। बंधुजना यहाँ पर बहुवचन है, यहाँ विसर्ग लोप संधि से विसर्ग का लोप हो गया, नहीं तो रामे रामो रामा की तरह जने जनऊ जनाह हो जाता। ये यानी जो बंधुजना यानी अपने रिलेटिव, अपने पहचान वाले, अपने भाई बंधु, जो अपने भाई बंधु गहरे, गहरे का मतलब होता है कि गहरे यानी बहुत बड़े कंदरा में, गर्त में या गुफा में, है ना। गहरे यानी गुफा में, स्थिता यानी स्थित है, स्थिता यानी स्थित है, ठीक है ना। गहनारण्य घनांधकारे, गंभीर जंगल में और घने अंधकार में जो भाई बंधु गुफाओं में स्थित है। तत्र यानी वहाँ, मया यानी मेरे द्वारा, संचरण यानी विचरण करना चाहिए, वहाँ पर मेरे द्वारा विचरण किए जाना चाहिए। तत्र यानी वहाँ, मया यानी मेरे द्वारा, संचरण यानी विचरण किए जाना चाहिए। लोकितमम करणीयम, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण किया जाना चाहिए या लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। और यहाँ पर आपके तत्र आपका अव्यय है, मया आपका अस्मद सर्वनाम शब्द है। मेरे द्वारा मतलब चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, मया
है ना, मया यानी मेरे द्वारा संचरणी में विचरण किए जाना चाहिए। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकितमम करणीयम, मन से निरंतर याद करते रहना चाहिए, वचन से निरंतर बोलते रहना चाहिए, लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किए जाना चाहिए। ये तो आपका पाठ पूरा हो गया। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए, पाठ पूरा हो गया। आपको ये याद रखना है, डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने ये पाठ लिखा था। मनसा मतलब हृदयेन, चित्तेन यानी मन के द्वारा, ठीक है ना। दो दो वर्ड आपके संस्कृत में लिखे हैं इसके, ये तृतीया है, ये तृतीया है, ये तृतीया है, और मन के द्वारा, ठीक है ना। सततम यानी निरंतर, स्मरणीयम यानी स्मरण कर्तव्यम, वचसा यानी वचनेन, वाण्या, ठीक है ना। ये संस्कृत और संस्कृत लिखे, हिंदी की जरूरत नहीं है, ठीक है। वदनीयम वक्तव्यम बोलना चाहिए, लोकहितम लोकस्य हितम, लोक कल्याणम, है ना। करणीयम कर्तव्यम, करण योग्यम, भोग भवने भोगानाम आवास निवासे या भौतिक संसारे। अहर्निशम का मतलब होता है अहनी दिने च रात्रौ च, ठीक है ना। रात्रिन दिवम अहोरात्रम, ये सारे शब्द रात दिन के लिए आते हैं। जातु मतलब कदाचित, कभी भी, कार्य क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र में, और उसके बाद में विपिने यानी जंगल में, विपिने यानी वने, ठीक है ना। गहनारण्य, गहने या गभीरे, अरण्य यानी वने, घनांधकारे यानी निबिडांधकारे, निबिड़ अंधकारे, ठीक है ना। निबिड़ का मतलब होता है बहुत घना, और गव्वरे यानी गर्ते या कंद्रायाम। इस तरीके से आपके शब्दार्थ भी हो गए। अब यहाँ पर इसने संधि विच्छेद दिए हैं, ये तो हमने समझा दिया है। गहनारण्य, गहन प्लस अरण्य, घनांधकारे, घन प्लस अंधकारे। अब अपन सीधा रुख कर देते हैं किसकी ओर, प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले आपका कौन सा प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वर्ड है और वस्तुनिष्ठ आपका हिंदी वर्ड है। तो यहाँ पर आपके पहला प्रश्न क्या है, अस्माकं करणीयम किम अस्ति, हमारे द्वारा क्या करना चाहिए। निर्धनानां सायं, रोगिणां सेवा, ज्ञानस्य धनस्य च दानम, लोकहितम। तो अकॉर्डिंग टू लेसन लिखना है। वैसे तो अपने को द्वारा निर्धनों की सहायता भी करनी चाहिए, रोगियों की सेवा करनी चाहिए, ज्ञान और धन का दान भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पाठ के अंदर अस्माकं करणीयम किम अस्ति लोकहितम, तो इसलिए आपका क्या राइट हो जाएगा, ई राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ई आपका राइट हो गया। अस्माभिः कुत्र न शयनीयम, हमारे द्वारा कहाँ पर नहीं सोना चाहिए। सुखशय्याम, सरशय्याम, परशय्याम, तृणशय्याम, सुख रूपी शैया पर, बाण रूपी शैया पर, दूसरों की शैया पर और घास की शैया पर। तो अपन को सुख रूपी शैया पर नहीं सोना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू लेसन है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका है लोकहिताय कदा जागरणीयम, लोक कल्याण के लिए कब जागना चाहिए, दिन में, रात्रि में, अन्य 7 दिनों में जागते रहना चाहिए, या अहर्निशम। तो ये आपका अहर्निशम राइट है, रात दिन जागते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेसन। अब यहाँ पर जो आपका चौथा क्वेश्चन है, कुत्र तरणीयम, कहाँ पर तैरना चाहिए। दुख सागरे, दुस्तर सागरे, सुख सागरे, गंगा सागरे। दुख रूपी सागर में, दुस्तर रूपी सागर में, सुख रूपी सागर में, या गंगा रूपी सागर में। तो यहाँ आपका क्या आंसर होगा, दुख सागरे, दुख रूपी सागर में। उसके बाद में अस्मिन् गीते आहत्य कते अनियर प्रत्यंतानि स्मरणीयम इत्यादि पदानि प्रयुक्तानि। तो इस पाठ में, इस गीत में कुल मिलाकर के कति यानी कितने, अनियर प्रत्यांत यानी अन्य प्रत्यांत वाले शब्द, स्मरणीयम इत्यादि यानी स्मरणीयम इत्यादि जैसे पदानी यानी पद, प्रयुक्तानि यानी प्रयुक्त हुए हैं। कितने हुए भाई, वो तो गिन के बताने हैं, लेकिन यहीं से आपको बता देते हैं, सप्तदश यानी 17 ऐसे शब्द आए हैं, ठीक है ना। 10 आए, 15 आए, या 16 आए, या 17 आए। तो यहाँ पर 17 शब्द ऐसे आए अनियर प्रत्यय वाले। बहुत बड़ी प्रैक्टिस भी आपकी अनियर प्रत्यय की हो गई होगी। अब आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है, त्वरणीयम और तरणीयम च, तरणीयम तरणीयम च इत्यनयोः द्वयोः के अर्थभेद है। त्वरणीयम और तरणीयम इन दोनों के, इत्यनयोः यानी इन द्वयोः यानी दोनों के अर्थभेद है। अर्थ में भेद क्या है, अर्थ में अंतर क्या है। तो आप बता सकते हैं, त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए, और तरणीयम यानी तैरना चाहिए, और दोनों में कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय। तो ये आपको लिख के बता देते हैं। तो यहाँ क्या अर्थ हो गया, त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए,
और तरणीयम यानी तैरना चाहिए। अस्माभिः कुत्र संचरणीयम, हमारे द्वारा कहाँ पर विचरण किए जाना चाहिए, इसका भी आपको बता देते हैं। आंसर इसका होगा गहनारण्ये घनांधकारे यत्र बंधुजना गह्वरे स्थिता तत्र मया संचरणीयम। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिख देना है। गहनारण्ये घनांधकारे यत्र बंधुजना गह्वरे स्थिता तत्र मया संचरणीयम। अस्माभिः कुत्र संचरणीयम, हमारे द्वारा कहाँ पर विचरण किए जाना चाहिए, घने घने जंगल में, घने अंधकार में, जहाँ पर भाई बंधु लोग गुफाओं में स्थित है, वहाँ पर हमारे द्वारा विचरण किए जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठात अन्विष्य लिखंतु, नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द पाठ से ढूंढ करके लिखना है। सर्च बाय लेसन एंड राइट हियर विच इज द सिमिलर वर्ड ऑफ दैट वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जन कल्याण का क्या होगा भाई, जन कल्याण का वहाँ पर पाठ के अंदर है लोक लोकितम, और वाण्या का, वाण्या तो अपने शब्दार्थ में देखा, वाण्या का पाठ के अंदर क्या है, वचसा। चलनियम का चरणीयम है, संचरणीयम है, ठीक है ना। और बांधवा, बांधवा का बंधु जना है। और तमसी, तमसी शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तम का मतलब होता है अंधकार, तो तमसी का मतलब क्या होता है, अंधकार में। तो अपने पाठ के अंदर क्या है, अंधकारे। इस तरीके से ये आपको मिल गए हैं, ठीक है ना। जन कल्याण, लोकहितम, वाण्या, वचसा, चलनियम, चरणीयम या संचरणीयम, बांधवा, बंधुजना, तमसे, अंधकारे। ये इस तरीके से आपका हो गया है। अब आपके चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। स्थूल पद को आधार मान करके प्रश्न निर्माण बनाना है। तो स्थूल पद आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ऐर्निसम है, या दुखम है, या भोग भवन है, या मनसा है। तो आपको किम सर्वनाम शब्द का रूप याद है तो आप प्रश्न निर्माण कर सकते हो। हमारे चैनल पर शब्द रूप का एक बहुत ही बड़ा वीडियो बना हुआ है, मतलब एक क्या 4-5 वीडियो बने हुए हैं। सारे वीडियो आप देखें तो आप वहाँ पर संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा शब्द रूप भी है, सर्वनाम शब्द रूप भी है, और उसके बाद में धातु रूप है। धातु रूप के बाद में हमारे चैनल पर शब्द रूप और धातु रूप का महत्व नाम का वीडियो है। यानी 10वीं की जो ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण, उस प्लेलिस्ट में सब कुछ समझाया। आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को ऐर्निसम जागरणीयम, ऐर्निसम जागरणीयम, रात दिन जागते रहना चाहिए। तो ये समयवाची शब्द हैं। समयवाची शब्द के लिए हिंदी में क्या आता है, कब, ठीक है ना, कब। और इंग्लिश में क्या आता है, कब, व्हेन, ठीक है ना, ऐसे इंग्लिश में आता है। तो अपने को संस्कृत में आता है कदा, ठीक है ना। ऐर्निसम जागरणीयम, कदा जागरणीयम, और ये खड़ी पाई की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये इसका प्रश्न बन गया। ये तो उत्तर है, कदा ऐर्निसम जागरणीयम, कदा जागरणीयम। तो न जातु दुखम गणनीयम, न जातु किम गणनीयम, इस तरह से दुखम की जगह किम आ जाएगा। न भोग भवने रमणीयम, तो ये स्थान है, स्थान की जगह अपन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वेयर, ठीक है ना। और अपने लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं कहाँ, तो संस्कृत में क्या आएगा, कहाँ को क्या कहते हैं, कुत्र, न कुत्र रमणीयम, ठीक है ना। मनसा सततम स्मरणीयम, तो मनसा की जगह स्त्रीलिंग है, मनसा की जगह आएगा कैन, पुल्लिंग है, कैन सततम स्मरणीयम। ये देख लीजिए, लिख करके हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर न जातु किम गणनीयम, किम को हमने चेंज किया है, ये डिफरेंट पेन से लिखा है। आप भी इस तरह से डिफरेंट पेन से लिख करके आप बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हो। न भोग भवने रमणीयम, न कुत्र रमणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम, कैन सततम स्मरणीयम। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, यहाँ पर तो खड़ी पाई है। इस तरीके से ये आपके प्रश्न निर्माण संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हैं और संस्कृत में उत्तर वाले हैं, बाकी सब प्रैक्टिस के लिए हैं। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। 5वां क्वेश्चन है, अधोलिखित पदेषु मूल धातु प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखित। नीचे लिखे शब्दों में मूल धातु को और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। स्मरणीयम, करणीयम, रमणीयम, जागरणीयम, बिल्कुल आपको पता ही है। स्मरणीयम में स्मृति धातु है, करणीयम में क्री धातु है, रमणीयम में रम धातु है, जागरणीयम में जागरी धातु है, और सब में अनियर प्रत्यय है। लिख करके आपको बता देते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है ना। सबके अंदर अनियर प्रत्यय है, लेकिन स्मरणीय में स्मृति धातु है, करणीय में क्री धातु अनियर प्रत्यय है, रमणीय में रम धातु अनियर प्रत्यय है, जागरणीय में जागरी धातु अनियर प्रत्यय। हमने यहाँ पर अनियर लिखा है, बाकी सब टिक टिक किया है। आपको इस तरह से बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है। अगर ऐसा हो तो आपको पूरा लिखना होता है।
क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ पे। संस्कृतेन वाक्य निर्माणम अधोलिखित पदानि प्रयोज्य कुर्वन्तु। संस्कृत में वाक्य निर्माण नीचे दिए गए शब्दों को यूज करके करना है। एर्निशम, तो एर्निशम का मतलब होता है दिन रात। अब दिन रात क्या हो सकता है, आप खुद अगर आपको ग्रामर आती है संस्कृत ग्रामर तो आप खुद सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको IAS बनना है, अगर आपको क्या बनना है, IAS बनना है, तो आप लोग क्या करोगे, एर्निशम अध्ययनम करणीयम। तो मया एर्निशम अध्ययनम करणीयम, तो यह क्या सेंटेंस बनेगा, मया एर्निशम अध्ययनम करणीयम। यहाँ पर ए आ गया इसलिए यहाँ अनुस्वार नहीं आएगा, यहाँ पर मैं आएगा। मेरे द्वारा दिन रात अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ पर तत्र है, तत्र का क्या बनेगा, कुछ भी बना लो। मतलब कोरोना के टाइम में हमारे द्वारा वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो कोरोना काले अस्माभिः तत्र न गंतव्यम। ठीक है ना, कोरोना काले अस्माभिः तत्र न गंतव्यम। कोरोना के समय हमारे द्वारा वहाँ नहीं जाना चाहिए। न जातु, इसका अपने पाठ के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। न जातु दुखम गणनीयम, मतलब दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। दुख की गणना कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ में ये प्रश्नोत्तर भी पूरे हो गए आपके। आगे निबंधात्मक प्रश्न है वो अपने को करने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम आपको बता देते हैं, हमारे चैनल पर आपकी पूरी किताब पढ़ाई हुई है। शुरुआत के पाठ नोट्स के द्वारा पढ़ाए हैं, उसके बाद में बुक्स के पाठ को देख करके पढ़ाए हुए हैं। एक एक शब्द पर संस्कृत संस्कृत की व्याख्या की हुई है। एक एक शब्द पर संस्कृत ग्रामर की बहुत बड़ी चर्चा की हुई है। उस अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर पूरी व्याकरण भी पढ़ाई हुई है। सारा का सारा हमारे चैनल पर जाकर के आप अध्ययन कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आपके 7वें पाठ का यही समापन होता है। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो।